मेरे अजीज भाइयों बहनों, आपके बीच में बात कर को बहुत दिन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बात करने का मौका मिला। इंशाल्लाह इसके बाद जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर इंशाल्लाह बार बार बात करूँगा इंशाल्लाह। आज जो बात करने का मुद्दा है लक्षद्वीप। ज़्यादा स्कूल के किताबों में पढ़े रहेगा वो तुम्हें पढ़ को भूलिए भी रहेगा शायद। आज सोशल मीडिया और टीवी चैनल में इसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है। वो क्या कर को जरिए मालूमात देने के वास्ते मैं ये बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये जो लक्षद्वीप है उसे क्या बोलती हैं को बोले तो जजीरे, वतरा पानी रहो बीच में जरा जमीन रहती है ना, आइलैंड कर को बोलती ना, उसे आपको जजीरे कर को बोलते सो। वो केरला से एक 200-250 किलोमीटर की दूर को दरिया से गएगा तो वो जजीरे ही सो। हाँ, पूरे 30 पर 6 जजीरे अंकुच आपको लक्षद्वीप कर को बोलते सो। उसमें एक जजीरा आपको डुबगा जरा साल के पहले। अब 35 में 25 में आपको आदमी आपको जी नहीं सकते। हाँ का माहौल हाँ है सो जगह की हालत के ऊपर कौन भी जी नहीं सकते। एक 10 से जजीरे ही उसे चाको आपको लक्षद्वीप कर को बोलते सो। कहाँ आदमी जी रही की वो जगह यहाँ आपको ये कम से कम अब एक 90 पर 5,000 आदमियाँ आपको जिले को ही अब हमारा हिसाब देखेगा तो शिवाजी नगर में भी देखेगा तो 1 लाख आदमी तक ही अब लगभग बता रहेगा बेंगलुरु के शिवाजी नगर में। यहाँ आपको मुसलमान आपको एक 90% मुसलमान है। 100 आदमियाँ रहे तो 90% आदमियाँ मुसलमान। यहाँ क्या उनकी आमदनी कर को बोलेगा तो एक मच्छी पकड़ना, दरिया है तो उसकी वजह से मच्छी पकड़ को उन्होंने खाना बस बेचना, दूसरे जगह भेजना केरला को सब। बस नारला के झाड़ा हम खुद ही वो नारला का व्यापार और है टूरिज्म। अब ऐसे जगह से भी ज्यादा टूरिस्ट वाला भाई वो जगह पूछना चाहती हैं, पानी है जो जगह उधर अच्छा वहाँ क्लाइमेट रहता है अगर को बोल को टूरिज्म। ये 3 चाको वहाँ की आदमियाँ की आमदनी। ये चाको वहाँ का एक इंट्रोडक्शन, एक तारुफ। हाँ को अब हिंदुस्तान को जमको है वो उसे क्या बोलते हैं तो यूनियन टेरिटरी कर को बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या कर को कैसा रहता है को बोलेगा तो अब हमारा जो पांडिचेरी है, गोवा है, वो भी आपको यूनियन टेरिटरी। वहाँ आपको इलेक्शन चलता है, चीफ मिनिस्टर कर को एक है, मगर वहाँ आपको नहीं है लक्षद्वीप में। एमपी का इलेक्शन चलता, पंचायत बोर्ड का इलेक्शन चलता है, मगर आपको एमएलए का इलेक्शन नहीं चलता। वहाँ चीफ मिनिस्टर के बदले में यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटर कर को एक आदमी को भेजती है। उसके तहत पूरे आपको वहाँ के आदमी रहते सो उसके कंट्रोल होने चाहो पूरा जग कंट्रोल करने वाला उसके हाथ में पूरा पावर रहता सो। अब ये 2020 तक आपको हाँ कौन कंट्रोल कर लगो थे जो को बोलेगा तो ये रिटायर आईएएस आईपीएस ऑफिसर है हिंदुस्तान के, उन्होंने जाको वहाँ को मेंटेनेंस कर लगो थे। अल्लाह फजल से अच्छा चल को था, वहाँ आदमियाँ सुकून से थे। तुम्हें भी देखे रहेंगे कभी भी आपको पेपर में मीडिया में आपको नहीं आते। उनकी दुनिया चलक जिंदगी चलक अच्छे अमन सुकून से कर लगो जालक होते। अब जरा एक 2020 में वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कर को बोल को एक आदमी को यहाँ से भेजी बीजेपी की गवर्नमेंट। उसका नाम आपको प्रफुल्ल कोड़ा पटेल कर। इन्हों आपको गुजरात के रहने वाले और आरएसएस से इनके उस जमाने से आरएसएस से इनका लगाव है। सो इन्हों भी आरएसएस के एक मेंबर। तब को हमें समझ जाना इन्हों जाको वहाँ मुसलमान ज्यादा ही सोचे क्या करते हैं कर को अमन और सुकून से थे सब मुसलमाना में। हाँ जाको इन्हों एक तहलका मचा डाले कानून के जरिए से, इनके प्लाना के जरिए से। वो क्या कानून कर को बोलेगा तो हाँ ही सो आदमियाँ को बड़े का गोश्त नहीं खाना,
बाद में दो बच्चियों के ऊपर नहीं रहना। किससे अगर को बोला तो इलेक्शन में जो खड़ता वो मुसलमान को वो वहाँ हिंसू आदमी हिंगे तो 100% हिंगे तो 90% मुसलमान हंसना, दो बच्चियों के ऊपर नहीं रहना। बाद में शराफ आपको हाँ जब तक आपको हराम था गवर्नमेंट के हिसाब से, अब वहाँ उन्होंने हलाल कर को छोड़ा। ताजुब की बात क्या कर को बोले तो टूरिज्म प्लेस में सभी शराब आपको ज़्यादा बिकती सो। उसे एग्जाम्पल हमारा गोवा पांडिचेरी सब शराब पीने के वास्ते आदमी वहाँ जाते। हाँ अच्छा भी रहता टूरिज्म प्लेस, फिर को देखेंगे और शराब पी को मज़े से रहेंगे कर को जाते। मगर यहाँ भी टूरिज्म के वास्ते आती, मगर शराब आपको वहाँ नहीं भी बिकती और यहाँ से ले लो भी नहीं जाना, वहाँ ले लग जाकर नहीं भी पीना। वैसा है कानून डाल को एक टूरिज्म उन्होंने चला को उसे कामयाबी करेगा को बोलेगा तो उन्हें कितने और डिसेंट और डिसिप्लिन के आदमी तुम्हें सोच को देखो। फिर भी रही उनकी और खूबी की बात तो वहाँ के मुसलमान की, वहीं से आदमियों की, वहाँ ये कितना कचरा तुमने रोड पर नहीं मिलता। यहाँ के कचरे ले लगो जाग डालना, यहाँ खुद सो वहाँ काड़े सो चीज़ों सब ले लग जाकर रोड के बाजू डालना, एक जगह भी तुम्हें देखने नहीं होता। होना तो तुम्हें गूगल में जाकर लक्षद्वीप कर दाल को देखो, हमारे घर के अंदर कितना पाक साफ हमें रखे रहते हैं कि इतना पाक साफ रोडा को भी रहता कि वो कर को बोले तो वह 100% पढ़े लिखे आदमी और अच्छे ईमान के आदमी। वैसे आदमियों को आज आपको तकलीफ देना कर को बोल को ये बीजेपी की गवर्नमेंट फैसला कर को हाँ हिंसा आदमियों को जाको परेशान कर। बाद में एक नया एक प्लान दे लगा को ही नो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन कर को बोलो, वो लक्षद्वीप को अब हमें आपको कामयाब कर रही हैं, उसे डेवलप कर रही हैं। यहाँ भी वो बोल को चाहो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लगता है सुनो, सबका साथ सबका विकास कर को बोल को वहाँ भी विकास के नाम से वहाँ भी जाको अब बर्बाद करने जाको है। पूरे आदमी अब परेशान है। हाँ उनको मच्छी बनने के वास्ते बाहर के थे सो बोटा से भी आपको बोटा और रखे थे सो उन्होंने बने थे सो घरा से भी आपको तोड़ को डाला है। और 3 साल के ऊपर 3 साल को एक बार आपको उनके जगह आपको रिन्यूअल करना कर को बोल को भी एक कानून डाला। मगर उन्होंने कब से ही सो वहां कर को बोलेगा तो उसके पीछे एक छोटी तारीख है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। 600 में अब 2020 पर एक चल रहा है ना, ऐसा 600 में केरला का जो नाम तब था सेरन नाडुगर को बोल को था, तब एक सेरमन पेरुमाल कर को बोल को एक बादशाह में हुकूमत कर लगा था केरला में। एक दिन उसके महल के पीछे जो पार्क रहता वहां आपको बैठे रहे टेम्पो, आसमान की तरफ उसकी नजर जाते, तब वो चांद आपको 2 टुकड़े होगा फिर भी आपको जम जाता सो ये बादशाह आपको देखती, देख को कितना बड़ा ये मौजूद ये क्या ये कर को बोल को दूसरे दिन दरबार में बुला को पूछती, ऐसा चलिया ना इसका इलम किस्सा तो भी है क्या कर को पूछे। टेम्पो जो उनके दरबार में रहती है उन्होंने बोलती हमने किसे भी मालूम नहीं कर। ये अरब से जो व्यापारियां हैं जो सहाबियां हैं उन्होंने आपको बहुत जमाने से पूरे जगह आपको सीरिया जॉर्डन में केरला यहाँ सब भी आपको व्यापार हो जाते थे, हमें सभी हदीस हमें पढ़को ही। वैसा केरला को भी अरब के व्यापारी आते थे, उनमें मालिक बिन दिनार कर को एक सहाबी भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने क्या बोलते हैं को बोला तो हमारे बीच में एक अल्लाह के रसूल आपको ही उन्होंने करे रहेंगे ये की कहते हो अल्लाह के रसूल है कस्टम्पो इनो बादशाह सेरामान पेरुमाल क्या बोलती हैं को बोलेगा तो चांद आपको 2 टुकड़े होना कर को बोले तो ये जो कायनात बनाया वो खुदा के हाथ से छोटा सो, तुम्हारे बीच में एक पैगंबर आको उन्होंने करते हैं को बोलेगा तो उन्होंने आपको अल्लाह के पैगंबर रहेगा कर को बोल को चलो हमें जाको मैं इस्लाम कबूल करता हूँ कर को बोल को मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो सेरामान पेरुमाल जाती, तब जाती वहाँ आपको इस्लाम कबूल करती, बस ताजुद्दीन कर को नाम रख लेती, बस उनके वजह से चाको यहाँ एक मस्जिद भी बनती, उन्होंने चाको हिंदुस्तान में फर्स्ट इस्लाम कबूल करे सो। ये अलग तारीख है, ये बहुत बड़ी तारीख है। इंशाल्लाह और एक वीडियो में मैं तुमने इसके बारे में तफसील से बोलूँ। मगर ये लक्षद्वीप कैसा हमारे अंदर आया कने की एक हिस्ट्री में तुम्हारे पास बोलने के वास्ते मैं बोलिया सो। तब ये सेरामान पेरुमाल गए ना
तब उनको धुंधला बजरा जने पीछे जा दी नो कहाँ गए कर को देखने के वास्ते। तब वो दरिया के रास्ते से जाते टेम्पो उनके छोटे जहाजा तुर्जा को किनारे तरफ आको पहुंच जाती। तब वहां देखेगा तो जमीन रहती पानी के बीच में, वहां उन्होंने जरा दिन रुक को फिर भी जहाजा को रेडी कर लो, फिर भी सैराना को वो केरला को आ जाती। आप जब एक बादशाह रहते ना उनके पास, बोलते हैं ऐसा हमें सैरमान पेरुमाल को धुला को गए सो टेम्पो, ऐसा तूफान से ऐसा हमें किनारे चले गए, वहां जमीन है। तो तब बादशाह वहां क्या बोलती, इतनी हमारी नजदीक एक 200-250 किलोमीटर में ऐसा जमीन है, वो आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं करके बोले, तो तुम्हें वहां जाकर कौन रहना चाहती की, वहां जाकर जमीन के ऊपर कौन मेहनत करती की, खेती बाड़ी करती कि नहीं, मछली पकड़ती कि क्या व्यापार करती करको उसे आबाद करेगा, तो तुम्हें वहां छह जाओ तुम ना, मैं खास करको दे डालता हूँ, मगर हमारे केरला के हुकूमत के नीचे वो रहता है करको बोल को भेजती। और तब अभियान जाती, जाको वहां को जमीन के ऊपर मेहनत करती, वहां उनके घर में बसा लेती, वहां उनके जिंदगियां करती। वास्ता इनके सैरमान पेरुमाल ये ताजुद्दीन की तरफ से इस्लाम यहाँ आता है, तब पूरे जने वहां इस्लाम कबूल कर लेती। उसके वास्ते जाको मलयालिया और मुसलमान वहां ज्यादा रहने का रीजन वजह ये वैसा हिसाब देखे तो उन्हें कितने साल से ही करको बोलेगा तो 1400 साल से वहां, मगर जो बीजेपी की गवर्नमेंट आपको क्या कानून डाल के करको बोले तो 3 साल को एक बार तुम्हें रिन्यूअल करना, 3 साल को एक बार रिन्यूअल करना का तो क्या माना। अब हाँ हमना ये CAA NPR NRC ले लगा को मुसलमानों को बाहर भेजना का जो प्लान करनी, वैसा उनको भी वहां बाहर भेज डाल को, वो जगह आपको बड़े बड़े करोड़पतियों को, बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों को भेज डालना करको बोल को एक प्लान से चीन आपको क्या कर रही करको बोला, तो ऐसे सभी कानून ले ला बाहर। इसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है टीवी में, मीडिया में, तुम्हें एक बार देखो। ये बोलने का मकसद क्या है करको बोलेगा तो, अगर से मुसलमान पूरे रहते सो जगह ये बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों को कैसे कैसे रकम से सताती है, इससे हमारा एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ भी आपको इन्हों मुसलमानों को कैसा कैसा तकलीफ देना कर को सोच को चुनो पूरे काम कर ले को। हालांकि हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को उन्होंने तकलीफ दे दी, मगर खास कर को मुसलमान के ऊपर उनकी निगाह है। हमें इससे क्या सबक सीखना है, ये जमहूरियत का मुल्क है, हमना यहाँ को जमहूरियत के कानून के बराबर हमें लड़ सकती, हमारा हक को हमें बचा सकती, मगर वो ताकत वो कुव्वत हमारे में है क्या, पत्ती हमारे में मालूमात है क्या, नहीं है। उसके वास्ते सबसे हमें आपको उसके बाहर में क्या करना, इसके बाहर में हमें कैसा हमारे हक को हमें बचा को रखना, हमारे हक को इन्हों छीने नहीं सरकार, हमें कैसा तैयार रहना कर को बोल को, ये लक्षद्वीप का जो चलने को है, ये हमारा बस एक बहुत सबक है। ये वीडियो डालने की मेरा मकसद भी ये यहाँ के मुसलमानों को जगाना और ये जमहूरियत के मुल्क में हमारे हक को हमें जमहूरियत के कानून के बराबर कैसा बचाना कर को तुम्हारे बीच में ये बात बोलने के वास्ते मैं ये बोलिया सो। मुझे उर्दू ऐसा अच्छा नहीं आती बयान के हिसाब से, अगर से इसमें कुछ कमो पेश आया तो बोलो, कमेंट बॉक्स में इसके बाहर में लिखो, मैं बदला लेता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।